ओके, तो ये क्वेश्चंस 23 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस मतलब ऐसा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है ना, उतना मतलब डायरेक्ट वाला क्वेश्चंस नहीं, यहाँ डायरेक्ट समझ में आ गया, थोड़ा सा है। ठीक है इसमें तो, और इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले इसने दे रखा है हमें कोई एस, एक मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स। ठीक है, और इस मैट्रिक्स में जो ए और बी की वैल्यू है, उसने बोला कि ए और ये जो बी है दैट बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 100 तक। ठीक है, 1 से लेकर के 100 तक। मतलब हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे ए की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से 100 तक कोई सा भी ले सकते हो। बी की वैल्यू भी आप 1 2 3 4 5 6 7 8 100 तक कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन कब लेना है वो कंडीशन बाद की बात है, लेकिन आप ले सकते हो। ठीक है, कब लेना है कब नहीं लेना है वो देखेंगे आगे। अब यहाँ पे देखो, एंड लेट टी एन इज इक्वल टू, टी एन जो है वो दे रहा है कि ए बिलोंग्स टू एस, सच दैट एक कंडीशन है यहाँ पे कि ये पहले अगर सेटिस्फाई हो गया तो ही आप ऐसा कह सकते हो कि जो हमारी एस मैट्रिक्स है वो ए के बराबर है। कब? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ये कंडीशन क्या कह रहा है कि कंडीशन कह रहा है कि देखो भैया, आपको एक मैंने एस मैट्रिक्स दिया। ठीक है, बोल रहे ठीक है भाई, कौन सी मैट्रिक्स है? -1 ए 0 एंड बी। अब बोलता है कि जो मैंने एस मैट्रिक्स दिया है ना, इसको आप ए मैट्रिक्स बोल सकते हो, लेकिन कब? जब ये वाली कंडीशन सही होगी। मैंने बोला अच्छा कौन सी कंडीशन है? बोला देखो ये कंडीशन सही होना चाहिए। कौन सी? ए की पावर एन और यहाँ पे एन प्लस 1 इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो बोला ये चीज, ये आप करोगे और ये आइडेंटिटी के इक्वल आ गया तो आप जो एस मैट्रिक्स है उसको ए बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैंने बोला ठीक है भाई, लेकिन इसमें भी कंडीशन है। इसमें भी कंडीशन है कि एन की वैल्यू आप क्या लोगे ताकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने, और वो एन की वैल्यू आपको यहाँ से लेनी है, एन इक्वल टू 1 से लेकर के 100 तक। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? टी एन मिलेगा। ठीक है ना? यस। तो देखो, अगर मान के चलो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका मतलब देखो ये वाली जो चीज़ है, इसका मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है कि फाइनली ये पूछ तो यही रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस। हमने पहले एक समेशन वाला कहानी पढ़ते ना, जैसे समेशन ऑफ, मान के चलो एन दे दिया हमने और एन इक्वल टू 1 टू 100 कर दिया मान के चलो, तो इसका कैसे हम समेशन करते हैं? समेशन मतलब सम करना। तो इसको हम ओपन करते हैं, जैसे एन इक्वल टू 1 पहले यहाँ पे रखेंगे तो 1 हो गया। ठीक है, फिर समेशन है तो इसलिए प्लस किया, फिर हम एन इक्वल टू 1 से लेकर के 100 तक जाएंगे तो फिर हमने 2 रखा तो ये 2 बन गया। यहाँ पे 2 रखो, फिर 3 रखो, 4 रखो, +3 +4, इस तरीके से ये +100 तक करेंगे। ठीक है, आगे ये हम फॉर्मूला से निकाल लेंगे। ठीक है ना? यस। तो इसको मैंने ओपन इस तरीके से किया, लेकिन यहाँ पे समेशन नहीं दिया, यहाँ पे ये इंटरसेक्शन दिया है, देख रहे हो ये इंटरसेक्शन। तो ये जो इंटरसेक्शन है इसको भी हम उसी तरीके से ओपन करेंगे। देखो T1, ठीक है, T1 मतलब n इक्वल टू 1 रखा मैंने यहाँ पे, तो T1 हो गया। देखो T1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, T1, फिर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ये मैंने इंटरसेक्शन लिखा, फिर T इक्वल टू n इक्वल टू 2 रखेंगे तो T2 हो जाएगा, फिर एक इंटरसेक्शन, फिर n इक्वल टू 3, फिर इंटरसेक्शन, फिर n इक्वल टू 4, इस तरीके से। और ये कब तक? इंटरसेक्शन n इक्वल टू 100 डालेंगे तो T 100 हो जाएगा। ठीक है, यस। लेकिन T1 निकालो, T2 निकालो, T3 निकालो, ये क्या है? एक हमारा क्या है? एक्चुअली मैट्रिक्स ये। इसने ये भी बोल दिया कि इसी चीज को आप क्या बोल देना। देखो यहाँ पे इसने बोला है ना साफ, क्या बोला इसने कि भैया देखो ये जो है ना, आप इसको एस मैट्रिक्स को आप ए बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कब बोलना है? जब ये चीज सेटिस्फाई हो जाए तब। और जो ए है उसको आप टी की पावर एन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यस। तो क्योंकि देखो ना इक्वल है यहाँ पे, राइट? ओके, तो टी की पावर एन क्या है एक्चुअली? ये तो एक मैट्रिक्स ही है, क्योंकि ए क्या है? वो एक मैट्रिक्स और ये इक्वल है। ठीक है, तो
टी की पावर एन जो भी बनेगा, जैसे कि यहाँ पे टी वन बनेगा, जब एन इक्वल टू वन रखूंगा तो टी वन बनेगा। टी वन जो बनेगा वो क्या होगा, वो हमारा ए के बराबर है, और ए जो है वो एस के बराबर है। कब है, वो कंडीशन इसने दे रखा है, लेकिन इसके बराबर ही होगा, राइट। तो टी वन एक मैट्रिक्स है, फिर इसी तरीके से टी टू भी एक मैट्रिक्स है, टी थ्री भी हमारा एक मैट्रिक्स है, और सब मैट्रिक्स इस तरीके से कितनी मैट्रिक्स बन सकती है, ठीक है, और सबका जो है इंटरसेक्शन, ठीक है ना, वो हम करेंगे बस। तो देखो, अब हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब क्वेश्चंस, सोचो क्वेश्चंस को स्टार्ट कैसे करेंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, चलो ये भी हटा देता हूँ, इतना गंदा नहीं रखना है। तो अब देखो, हम T1 पे फोकस करेंगे ना, मतलब T1 का मतलब क्या, जब हमने n इक्वल टू वन लिया। T2 कब आ रहा है, जब मैंने n इक्वल टू टू लिया था। T3 कब आ रहा है, जब मैंने n इक्वल टू थ्री लिया था। ओके, तो चलो भैया ले लेते हैं हम n इक्वल टू वन। तो जब मैंने n इक्वल टू वन लिया, तो n की वैल्यू तो हम यहाँ पे भी रखेंगे आगे, वही n की वैल्यू, n की वैल्यू हमने वन लिया, तो ये n की वैल्यू तो हम यहाँ पे भी रखेंगे t वाले में, तो t1 बन गया, ये t1 आ गया, ठीक है। और ये n की वैल्यू हम जहाँ जहाँ भी n है वहाँ वहाँ रख के देखना है। यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन है, तो n इंटू एन प्लस वन जैसे मैं रखूंगा वन की जगह पे, जैसे यहाँ पे, तो क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन, ए की पावर वन इंटू वन प्लस वन, तो क्या हो गया, ए की पावर वन इंटू क्या हो गया, वन प्लस वन टू, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। हाँ, ए स्क्वायर हो गया, यस। तो ए इंटू ए कर देते हैं, ठीक है। अभी मैंने इसको ए मैट्रिक्स बोल दिया, मैं इसको ये कह के चल रहा हूँ कि भैया देखो ठीक है, मैं किसी भी तरीके से, मतलब इसने बोला कि जो एस है आप उसको ए बोल सकते हो, ए मैट्रिक्स। पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई करना, मैंने गारंटी ले ली कि भैया देखो जो भी होगा मैं गारंटी लेता हूँ, कंडीशन किसी भी हाल में मैं सेटिस्फाई करूंगा, ठीक है। बस आप मुझे एक्सेस दे दो, मतलब मुझे दे दो, परमिशन दे दो कि हाँ मैं ए बोल सकता हूँ इस मैट्रिक्स को। तो मैंने इससे रिस्क ले लिया कि भाई ठीक है, मैं किसी भी तरीके से इस पूरे मैट्रिक्स को, ये जो है इसको मैं आइडेंटिटी के बराबर कर दूंगा, मैंने ये गारंटी ले ली, ठीक है, यस। और उस हिसाब से इसको मैंने यहाँ पे चलाया, तो हमने ए बोल दिया एस मैट्रिक्स को, ठीक है ना। ये देखो ये ए, अब इसीलिए मैंने ए स्क्वायर किया। ए स्क्वायर कहाँ से आया, जब मैंने एन इक्वल टू वन रखा तो ए स्क्वायर आ गया, इसलिए ए इंटू ए। तो ए हमने बोल दिया था एस वाली मैट्रिक्स को, तो उसी को जब मैं दो बार मल्टीप्लाई करूंगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, बहुत इजी चीज़ है, वो कर लेना, सीख लेना अगर नहीं आता तो, वैसे बहुत बेसिक चीज़ है वो। तो यहाँ पे क्या, तो ये बन गया हमारा, ठीक है। अब तो मैंने तो उनको बोला था कि देखो अब ये तो आइडेंटिटी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, नहीं, लेकिन मैंने तो पहले ही उसको बोल दिया था कि भैया मुझे आप परमिशन दे दो, किसी भी तरीके से मैं इसको आइडेंटिटी बना दूंगा। तो ये चीज़ किसके बराबर होनी चाहिए थी, ये वाली चीज़ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि देखो ना इसने ऊपर में बोला है ना ये चीज़, ये वाली चीज़, कि ए की पावर n इंटू एन प्लस वन, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो ये जब मैंने n इक्वल टू वन रखा तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स बना, और ए स्क्वायर को ये बन गया। तो इसको हम इक्वल टू राइट साइड में क्या आइडेंटिटी, तो मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा, ठीक है। अब इसके एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए था, इस जगह पे वन है तो इधर भी वन होना चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी वन है, बहुत अच्छी बात है। फिर इधर जीरो होना चाहिए, तो इधर देखता हूँ जीरो है, हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, जीरो है। अब इस जगह पे क्या होना चाहिए, इस जगह पे ये बोलेगा देखो वन होनी चाहिए थी, मैं चेक करता हूँ, अच्छा यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर है, ओके। इसका मतलब हो गया कि बी स्क्वायर के जगह पे कितनी होनी चाहिए थी, वन। बी स्क्वायर के जगह पे वन ही होना चाहिए था, तभी ये चीज मैच करेगा, तभी ये मैंने जो उसको प्रॉमिस किया था वो तभी पूरा होगा, ठीक है। तो ये वन होगा, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू हमें हर हाल में वन ही लेना है। इसका मतलब हो गया कि जब बी को ओपन करोगे तो ऐसे प्लस माइनस होता है, ठीक है, स्क्वायर इधर किया तो प्लस माइनस। अब माइनस वन तो हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि हमें बोला है कि बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू आप वन से लेकर के हंड्रेड प्लस वाले में ले लो भाई, माइनस मत जाओ। ए की वैल्यू एक से लेकर के सौ तक ले लो, बी की वैल्यू भी एक से लेकर के सौ तक आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव मत जाना। तो ऐसे मैंने हटा दिया, यहाँ पे प्लस ले लिया, बी इक्वल टू वन।
मतलब मैंने ये बोला कि बी स्क्वायर, यहाँ पे ये चीज हमारी वन होगी, इस जगह पे हमें वन रखना था, तो हमने बोला बी इक्वल टू वन रखो, तभी वन का स्क्वायर करेंगे तो वह वन ही आएगा मेरा। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, ये चीज तो फिक्स हो गया, इसको हम नहीं बदल सकते, मतलब बी की वैल्यू वन ही रखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, गारंटी, राइट। यस। अब बात करते हैं इस वाली, यहाँ पे क्या है, तीनों तो मैच हो गया, ठीक है, अब इधर आते हैं, इधर क्या है जीरो, और इधर क्या है ए बी माइनस ए। अब बी का वैल्यू तो वन हमने पहले ही बोल दिया है, हाँ, तो बी की वैल्यू वन रख दो यहाँ पे, तो क्या होता है ये, अगर मैंने वन रख दिया मान के चलो, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू वन तो वन ही हो गया, माइनस ए, तो ये क्या हुआ, ऐसे भी ए माइनस ए खत्म होकर के जीरो ही बन रहा है। हाँ, यस। तो अब क्या हो रहा है कि ए की जगह पे देखो, कि ए की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो, ए की जगह पे यहाँ पे मान के चलो तुम वन रखते हो, तो वन माइनस वन तो भी हो जाएगा जीरो, अगर बी रख टू रखते हो तो टू माइनस टू वो भी हो जाएगा जीरो, अगर थ्री रखते हो तो थ्री माइनस थ्री वो भी, कुछ भी रख दो, ए की जगह पे आप कुछ भी रख दो, तुम्हारा हमेशा क्या, बी के वैल्यू जब मैंने वन रखा था तो ए माइनस ए, ये आया था ना मैट्रिक्स में, इस जगह तो सिर्फ यही बचेगा, देखो मैं मिटाता हूँ इसको, मान के चलो मैंने बी मिटा दिया, ये रहा, मैंने यहाँ पे ए लिख देता हूँ, ठीक है, बी इक्वल टू वन रखा तो ये बना था मैट्रिक्स, अब ए की जगह पे कुछ भी रखो, वन रखोगे यहाँ पे भी वन, यहाँ पे भी वन, वन माइनस वन जीरो, तो ये इसके बराबर हो रहा है, राइट साइड के बराबर, हाँ, टू रखो तो टू माइनस टू जीरो, थ्री माइनस थ्री जीरो, फोर माइनस वन, तो क्या मतलब हुआ कि ए की जो वैल्यू है वो हम एक से लेकर के सौ तक रख सकते हैं, कोई सा भी वैल्यू भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो सारी वैल्यूज, ठीक है, आंसर हमेशा जीरो बन के आएगा, और ये हमारा इधर वाला और इधर वाला इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यस। अब देखो, जब मैं ए की पावर, मतलब अब तो ये हो गया, मैंने एन इक्वल टू वन पे चेक कर लिया, कर लिया, हाँ, तो हमने बोल दिया कि देखो ये टी वन, जब एन इक्वल टू वन चेक किया, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा बन रहा है, इसने जो कंडीशन दिया था कि ये चीज हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी चाहिए, ये बन रहा है, लेकिन कब बन रहा है, जब जब यहाँ पे b की वैल्यू हमने वन लिया था और a की वैल्यू हमने कुछ भी ले लो, ठीक है, हाँ, a की वैल्यू में वन से लेकर के सौ तक कुछ भी रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तभी जाकर के ये क्या बनेगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने के बाद, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने के बाद ये क्या हो रहा है मेरा, ये जो एस है वो हम ए बोल सकते हैं, राइट। हाँ, तो मैंने वो एन इक्वल टू वन पे चेक किया था, ये वाली कंडीशन डाल के, तो ए स्क्वायर आया था, सॉल्व किया, अब एन इक्वल टू टू डालेंगे, तो एन इक्वल टू, मतलब जब मैंने एन इक्वल टू वन डाला था, तो देखो क्या हुआ था मेरा, यहाँ पे भी बी इक्वल टू मैंने वन रखा था, और ए की वैल्यू जो है मैंने वो कुछ भी ले लो, वन से लेकर के हंड्रेड तक, ठीक है, कुछ भी ले लो, ठीक है ना, तो मान के चलो यहाँ पे, मान के चलो इस वाले मैट्रिक्स में हमने ए इक्वल टू वन ले लिया, तो वन माइनस वन तो ही जीरो हो गया, यहाँ पे तो भी जीरो हो गया, ठीक है ना, हाँ, ये आ गया, ठीक है। हम लेने का तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे हम एक वाली ले लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू वन, हमारे पास 100 ऑप्शन है ना, हमारे पास 100 ऑप्शन है, यहाँ पे मैं ए की वैल्यू एक रखूंगा, फिर दो रखूंगा, टू माइनस टू जीरो, थ्री माइनस थ्री, इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमारा 100 मैट्रिक्स बन जाएगा, बनेगा ना, राइट। हाँ, इस तरीके से हमारे 100 मैट्रिक्स होंगे, 100 मैट्रिक्स, नहीं समझ आया, इसी तरीके से हमारे 100 मैट्रिक्स बन सकते हैं, ठीक है ना। यस। उसके बाद फिर हम देखते हैं, तो इसके पास कितने ऑप्शन हो गए, इसके पास कितने मतलब ऑप्शन है, हम्म, एक के पास एक से लेकर के सौ तक का ऑप्शन है, ठीक है ना, यहाँ पे जो ए रख सकता हूँ मैं, एक से लेकर के सौ तक रख सकता हूँ, मतलब इसके पास 100 ऑप्शंस, 100 ऑप्शंस, ठीक है, हाँ, यस, इस वाले मैट्रिक्स के पास सिर्फ टी वन के पास, फिर अब टी टू कब आएगा, जब मैं एन इक्वल टू टू पे चेक करूंगा, तो एन इक्वल टू टू जब चेक करूंगा, तो एन इक्वल टू टू तो मुझे यहाँ पे भी रखना होगा, इतना गंदा हटाता हूँ, ठीक है, एन इक्वल टू टू तो मुझे यहाँ पे भी रखना होगा, यस, तो टू रखूंगा तो क्या बनेगा, देखो जब मैं टू रखूंगा यहाँ पे, तो ए की पावर कितना बनेगा, टू इंटू टू प्लस वन, तो थ्री, थ्री टू जा सिक्स, तो टू की पावर ए की पावर सिक्स, ए की पावर सिक्स कब आएगा, मैंने अभी तो पहले ये पता करा है ए स्क्वायर, तो
तुम्हें क्या करना होगा, ए इसका स्क्वायर करो, तो पहले दो को करो, मतलब ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो तुम्हें क्या मिलेगा, ए की पावर 4 मिलेगा। और ए की पावर 4 में फिर तुम ए स्क्वायर फिर से मल्टीप्लाई कर देना, तो ए की पावर 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले ए की पावर 4 निकाल लेते हैं, मतलब ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा डाटा है नहीं, ए स्क्वायर ही हमारे पास है, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए की पावर 4 निकालता हूँ, फिर 4 इंटू ए की पावर 2, तो हमारा ए की पावर 6 निकलेगा। एक और चीज़, यहाँ पे ए की पावर जो इसने ये दे रखा है हमारे पास कि ए की पावर एन इंटू एन प्लस वन। अब यहाँ पे ए की पावर एन की वैल्यू कुछ भी रख दो, एक से लेकर के 100 तक, जो इसने बोला है एन की वैल्यू एक से लेकर के 100 तक कोई सा भी रख दोगे ना, तो हमेशा ये जो पावर आएगा ना, इवन आएगा, इवन इवन नंबर। ठीक है, जैसे मैं जैसे देखो मैंने 1 रखा था तो क्या आया था, ए स्क्वायर आया था। जब मैंने एन ए स्क्वायर आया था, कब आया था, जब मैंने एन इक्वल टू 1 रखा था। जब मैं एन इक्वल टू 2 रखूंगा तो ये ए की पावर 6 आ रहा है, देखो 6 भी जो क्या इवन है, 2 भी क्या इवन है। फिर मैं अगर एन इक्वल टू 3 रखूंगा तो ए की पावर क्या होगा, देख करके देख लो, यहाँ पे 3 रखो और यहाँ पे भी 3 रखो, तो 3 प्लस 1 4, 4 3 जा 12, तो ए की पावर 12, 12 भी क्या इवन नंबर है। ऐसे करोगे ना पूरा ए की पावर, लाइक ए की पावर अगर 100, एन इक्वल टू 100 रखते हो, 100, तो इधर कर लो 100 प्लस 1, 101 मल्टीप्लाई 100, उसको करोगे तो जो भी आएगा वो भी क्या होगा, एक इवन नंबर आएगा। ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चला कि अगर मैं एक बार चेक किया, तो हमने पता किया कि वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा जब b इक्वल टू 1 और a इक्वल टू मैं कुछ भी ले लूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, a की पावर 4 निकालता हूँ। मैं सारे मैट्रिक्स तो निकाल नहीं सकता यहाँ पे, सारे थोड़ी चेक कर पाऊंगा, तो हमें तो पैटर्न देखना है कि भाई सब सारे के सारे इवन ही है, तो मैं एक दो चेक कर लेता हूँ और देखता हूँ कि दोनों मतलब जो मैट्रिक्स है वो क्या सेम कंडीशन अप्लाई कर रहा है। ठीक है, एक दो करके देख लेना है। तो मैंने क्या किया, ए की पावर 4 किया, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ये एक मैट्रिक्स आएगा, करके देख लेना। ठीक है, अब उसके बाद मैंने उसको आइडेंटिटी के इक्वल किया राइट साइड में। अब यहाँ पे देखो 1 होना चाहिए था, इधर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। इधर 0 होना चाहिए था, इस जगह पे, यहाँ पे 0 ऑलरेडी है। इस जगह पे 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, बी की पावर 4 है। इसका मतलब हो गया कि भैया अगर इस जगह पे 1 रखना है, 1 बनाना है, तो बी की वैल्यू तुम्हें 1 ही लेना पड़ेगा। अगर बी की वैल्यू कुछ भी लोगे, दूसरा चीज तो नहीं बनेगा। तो 1 की पावर कुछ भी करो, 1 की पावर 4 करो तो 1 ही आएगा। समझ आया। तो यहाँ पे भी जो कंडीशन है वो क्या कह रहा है, बी इक्वल टू 1 ही ले सकते हो, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं ले सकते। और पहले वाले बी में यही हो रहा था, ये भी बोल रहे थे कि भैया देखो बी इक्वल टू 1 ही ले सकते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं ले सकते हो। ठीक है, ए स्क्वायर में भी यही कंडीशन हुआ और ए की पावर 4 में भी यही कंडीशन हुआ। अब ए के लिए देख लेते हैं। अब जब मैंने बी इक्वल टू 1 रखा, तो वही सेम कहानी हो रही है, देखो बी इक्वल टू 1 रख दो इसमें इसमें। तो जब मैंने बी इक्वल टू 1 रखा, यहाँ पे 1 रखना है, तो देखो ये तो 1 बन गया, तो 1 ए माइनस ए बच गया सिर्फ। और ये चीज़ जो भी हो, लेकिन ये हमारा कुछ भी रखो, यहाँ पे ए माइनस ए बन रहा है, तो ए माइनस ए यहाँ पे कुछ भी रख दो, 1 माइनस 1 रखो तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा, तो 0 तो बन ही जाएगा। हाँ, फिर 2 माइनस 2 रखोगे तो भी ये 0 बन जाएगा, ये पूरा पार्ट 0, तो ये 0 मल्टीप्लाई ये पूरी पार्ट, तो क्या होगा, फिर से 0 ही बन जाएगा। समझ रहे हो। यस। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी कंडीशन वही हो गया कि बोलते हैं भैया, ये भी वही बोल रहा है, ए की वैल्यू आप 1 से लेकर के 100 तक कुछ भी ले लो, हमेशा आपको 0 आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो दोनों का कंडीशन सेम है। ये भैया भी बोल रहे हैं बी की वैल्यू आप 1 ही ले सकते हो, ये भैया भी वही बोल रहे हैं कि बी की वैल्यू आप 1 ही ले सकते हो। इसमें भी कंडीशन वही था कि ए की वैल्यू आप 1 से लेकर के 100 तक कुछ भी ले लो, 0 मिल जाएगा। फिर ये भी बोल रहे हैं कि ए की वैल्यू 1 से लेकर के 100 तक कुछ भी ले लो, इस जगह पे आपको 0 मिल जाएगा। तो क्या देखा मैंने, जब ए स्क्वायर था तो भी कंडीशन वही रहा, बी स्क्वायर था तो भी कंडीशन वही है, बी की वैल्यू 1 लेना ही पड़ेगा आपको, और ए की वैल्यू आप कुछ भी ले लो 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि जब मैंने देखा पावर हमारा इवन ही है, मतलब इवन ही है, फिर मैं दूसरा करूंगा ए की पावर 6, तो पावर तो इवन ही है ना, तो इसका मतलब हो गया कि कंडीशन ए की पावर 6 का जो मैट्रिक्स बनेगा बहुत मल्टीप्लाई करने के बाद, उसमें भी ऐसा ही कंडीशन आएगा, वो भी यही बोलेगा बी की वैल्यू आप 1 लो और ए की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। तो वही चीज़ मैंने ए की पावर 6 करोगे, उसमें भी वही कंडीशन होगा, इसमें भी बोलेगा भैया बी इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा आपको, एंड ए की वैल्यू आप 1 से लेकर के 100 तक ले सकते हो। ठीक है,
ए की पावर 12 करूंगा, ये कब आएगा, 6 कब आएगा, जब n इक्वल टू 2 रखूंगा, ये n इक्वल टू 3 रखूंगा ना, तो ए की पावर 12 आएगा यहाँ पे। n इक्वल टू 3 रखूंगा यहाँ पे, तो ए की पावर 12 आएगा। और ए की पावर 12 को आइडेंटिटी के इक्वल कराना है, तभी जाकर के हम एस मैट्रिक्स को ए बोल सकते हैं, ठीक है। और तब जाकर के उसको ए को हम फिर एन टी एन बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये कंडीशन है, ये सेटिस्फाई होगा तब जाकर के हम बोलेंगे एस को ए, और ए अगर बोल पा रहे तो उसको हम टी एन तभी बोलेंगे, ठीक है। उस मैट्रिक्स को, नए वाले ए मैट्रिक्स को हम टी एन मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये कंडीशन पहले, तो वही चीज़ है कि ए की पावर जब एन इक्वल टू 3 रखूंगा, क्योंकि 3 मुझे चाहिए ना, T3 चाहिए ना, तो इसलिए मैंने 3 रखा। तो जब मैं n इक्वल टू 3 रखूंगा तो ए की पावर 12 बनेगा, ए की पावर 12 में भी वही कंडीशन होगा, ये भी वही चीज़ बोलेगा कि भैया देखो b इक्वल टू 1 ही लेना, आप इसके अलावा कुछ मत लेना, और a की वैल्यू आप 1 से लेकर के 100 तक ले सकते हो। ये चीज़ हम कैसे बोल पा रहे हैं, क्योंकि देखा मैंने कि a स्क्वायर किया तो सेम कंडीशन, b स्क्वायर किया तो सेम, मतलब a की पावर 4 किया तो सेम कंडीशन। तो a की पावर इवन जितने भी होंगे सब पे कंडीशन सेम ही रहेगा, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, T2 में भी कितने ऑप्शन आ गए यहाँ पे, यहाँ पे जो ए रख सकता हूँ मैं इस जगह पे, इसमें भी ए के पास कितने ऑप्शन आ गए। हाँ, ए के पास 1 से लेकर के 100 तक, मतलब इसके पास भी 100 ऑप्शन, समझ रहे हो। हाँ, इसके पास भी कितना हो गया, इसके पास भी 100 ऑप्शन। बी की वैल्यू तो 1 ही ले सकते, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, ए के पास ऑप्शन है। फिर इस तरीके से T3 T5 इस तरीके से सबके पास, ऐसे करते 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 जब लास्ट वाला आओगे इसके पास भी 100 ऑप्शन होगा। हम्म, होगा या नहीं, हाँ। तो अब इन सब का इंटरसेक्शन करना है, तो देखो T1, सॉरी, हाँ T1, T1 के पास कितना ऑप्शन है ए के लिए, हाँ 100। फिर T2 के पास कितने ऑप्शन है, T2 के पास भी 100 ऑप्शन है। T3 के पास भी कितने ऑप्शन है, T3 के पास भी 100 ऑप्शन थे। इस तरीके से ऐसे मैं चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ T100 तक, इसके पास भी, लास्ट वाले के पास भी कितना ऑप्शन होगा, 100 ऑप्शन ए के लिए। तो इन सब में कॉमन इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इन सब का इंटरसेक्शन करना। अरे यार, ये क्यों लिख देता हूँ मैं, हाँ ये इंटरसेक्शन करना मतलब इसका कॉमन, इसका इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन, इसका सबका इंटरसेक्शन, मतलब इसमें इंटरसेक्शन क्या है, ये भी इंटरसेक्शन, ठीक है। सबका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एक्चुअली पार्ट देखना, तो सब में जो हमारा होगा इंटरसेक्शन वो 100 आएगा, इसके पास भी 100 ऑप्शन, इसके पास भी 100 ऑप्शन, और इस तरीके से हमारा 100 आंसर होगा, ठीक है। जैसे इंटरसेक्शन का थोड़ा सा मैं चीज़ बताता हूँ, देखो जैसे मान के चलो तुम्हारे पास एक सेट है, एक सेट है, ठीक है। उसके पास मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5, फिर मैं एक बी लिखता हूँ, बी में एक सेट है, उसमें लिखा मैंने 2 3 4, एक सी लिखा मैंने, उसमें लिखा मैंने 4 5। अब बोल रहा हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करो और बताओ मुझे क्या आएगा। तो इंटरसेक्शन में हम क्या देखते हैं, हाँ जो कि सब में हो कॉमन, यही देखते हैं ना कि कॉमन कौन कौन सा है। तुम ये देखेंगे कि देखो इसमें हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसमें 1 नहीं है, इस वाले मैट्रिक्स में 2 3 4 है, ओके मैंने बोला 2 3 4 इधर ही भी है, ठीक है। और इधर मैंने 4 5 बोल दिया, तो इधर मैंने बोला कि एक्चुअली देखा जाए तो इसमें क्या आ रहा है, जो चीज़ सब में हो, सब में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है देखो, इसमें हमारा 2 3 4 तो है, इसमें भी 2 3 4 है, लेकिन इस वाले में हमारा 2 और 3 नहीं है, 4 एंड 5 है। 4 और 5 तो है इसमें, लेकिन इस वाले में 5 नहीं है। तो सब में कॉमन क्या है, 4 4 एंड 4, तो इसका आंसर क्या होगा, 4। समझ आया, हम्म, जो सब में कॉमन है, समझ रहे हो, हाँ। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, आंसर होता है। तो ये होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। और यूनियन बोलता तब तो यूनियन मतलब सब लेना पड़ता है, यूनियन तो सारे हो जाएंगे, ये वाला ही आंसर एग्जैक्टली यूनियन होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके पास इस तरीके से 100 था, इधर भी 100 था, ठीक है। इसी चीज़ को मैं अगर ऐसे लिखता हूँ, मान के चलो इसी चीज़ को मैं अगर ऐसे लिख दूँ, ये वाली मैट्रिक्स थी ना, देखो एक मिनट एक मिनट, जब तक ये एक्चुअली विजुलाइज नहीं होगा ना, तब तक नहीं आता है, दिमाग में फिट होना चाहिए,
ठीक है, इसके लिए चाहे जितना भी इफर्ट लग जाए वो लगाओ, लेकिन दिमाग में फिट होना चाहिए चीज। देखो इधर लिखता हूँ मैं, देखो इसको मैं मैट्रिक्स में लिखूं, सेट में लिखूं इसको। हाँ देखो, ए हमारे पास क्या हो सकता था T1 के लिए, क्या क्या हो सकता था, 1 2 हाँ 3 हाँ 4 हाँ 5 हाँ, इस तरीके से 100 तक। हाँ या ना, हाँ बोलो। हाँ, इसमें जो T2 में जो हमारा ए था, ए के पास कितना ऑप्शन है, 100 ऑप्शन। इसमें भी हमारा कितना होगा, 1 2 3 4 5, और इस तरीके से 100 तक की वैल्यू मैं ले सकता हूँ। सिमिलरली सब में करते जाओ करते जाओ, ठीक है। और यहाँ पे भी ए जो होगी उसके पास भी ऑप्शन 1 2 3 4 5, और इस तरीके से 100 तक, ठीक है। अब इन सब का मैं बोल रहा हूँ कि इन सब का क्या करो, इंटरसेक्शन लो इसका, इधर जो आ रहा था सब ऐसे करते 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 इस सब का इंटरसेक्शन लो। तो सब में कॉमन क्या है, जो सब में है, देखो, तो भैया मुझे ये बताओ, ए तो हमारा इसमें भी है, इसमें भी है, और बाकी जितना भी होगा सब में होगा, और इसमें भी है। तो क्या आ गया इधर से, 1 2 इसमें भी है, इसमें भी है, और इस तरीके से करते करते जितना भी बीच में होगा सब में होगा और इसमें भी होगा, तो यहाँ पे 2 आ गया। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, और इधर भी होगा ही होगा डेफिनेटली, इसलिए 3 इधर भी आ गया। 4 इधर भी आ जाएगा, फिर 5 भी आ जाएगा, और इस तरीके से 100 भी आ जाएगा। तो फाइनली जब मैंने T1 इंटरसेक्शन T2 इंटरसेक्शन T3 इंटरसेक्शन और इस तरीके से करते करते T की पावर 100 तक किया, तो मेरा ये मिला। और इसमें कितने एलिमेंट्स है बताओ मुझे, कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 100 है, वो टोटल 100 एलिमेंट्स, है ना। मैंने ये फॉर्मूले से भी बताया था कैसे होता है, तो 100, ठीक है, एंड लास्ट वाला माइनस फर्स्ट वाला एलिमेंट, एंड प्लस 1 करना हमेशा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनने के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो 100 - 1 ये है लास्ट वाला 100, और ये है फर्स्ट वाला, और इसमें मैंने माइनस किया 100, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 एक्स्ट्रा, हमेशा ये ऐड कर। तो देखो 100 - 1 कितना हो गया, 99, 99 प्लस 1 कितना हो गया, 100। तो 100 एलिमेंट्स कितने हैं, 100। तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका, 100 होगा। तो इसका आंसर हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस, देख रहे हो, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन करने पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, तो कितना, 100। समझ आया, सो द करेक्ट आंसर इज 100, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सच बोल रहा हूँ, इसको 2-3 बार रिवाइज करना, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चंस उतना क्लियर नहीं है, समझ रहे हो, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस में, थोड़ा सा कुछ और अपडेट करके वो डाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत। तो चलो फिर इसको स्टॉप करता हूँ यहाँ पे, फिर नेक्स्ट वीडियो को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें सच बता रहा हूँ, जब मैं सॉल्व कर रहा था, जब मैं, तो मुझे भी काफ़ी इसने परेशान किया, ठीक है, काफ़ी परेशान, क्योंकि एक्चुअली मैं वीडियो डाल सकता था बहुत ईजिली, मतलब जैसा रेफरेंस में मैंने देखा, तो वैसे मैं कर सकता था, जैसे कि वीडियो इसका यूट्यूब पे अवेलेबल है, एक डाउट नट्स ने बना रखा है, लेकिन उसने 3 से 4 मिनट में सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है, अगर कम टाइम में हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसमें क्वालिटी जो होगी वो क्या होगी, क्वालिटी कम होगी, समझ रहे हो, उसकी क्वालिटी क्या होगी, कम हो जाती है। तो टाइम अगर ज़्यादा लगा रहे हो तो इसका मतलब क्वालिटी है, और क्वालिटी से ही जेई क्रैक होता है, क्वांटिटी से जेई क्रैक नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, इसको मैं स्टॉप करता हूँ यहाँ पे, ऑल टेस्ट।